आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, मुस्कुराकर उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? शिव बाबा को तो हाथ नहीं है, लेकिन हमको तो है ना। हाँ, हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आप सबका मॉर्निंग गुड है? क्यों? गिरीश भाई आए हैं। इन्होंने हमारा दिल दिमाग दोनों जीत ली। ये भाई साहब का तो मॉर्निंग आज तक कभी गुड था ही नहीं, क्योंकि गिरीश भाई तो आज आए हैं, ठीक है नहीं? चलिए, बाबा के बच्चे इतने स्वीट होते हैं, दूसरों को इतना खुश करते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम सबके प्राणों से भी प्यारे, बहुत मीठे प्यारे बाप दादा का, हमारे परम आदरणीय योगी तपस्वी बाबा के दिल में चढ़े हुए नूरे रतन, मैं तो ये भी कहूँगा कि बाबा के राइट हैंड ऐसे अनन्य हमारे बहुत ही आदरणीय शर्मा भ्राताश्री और हमारी बहुत मीठी प्यारी बहनें, और ये बहुत सुंदर, क्या कहूँगा मैं, हाँ भाई साहब मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा दूँगा, ठीक है? हाँ, और ये हमारा बहुत ही सुंदर बाबा की बगिया के एक एक खुशबूदार, क्या कहेंगे, रूहे गुलाब बच्चे। आज भी बाबा ने कहा ना, हमारी खुशबू फैलनी चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा कम करिए भाई साहब ये आवाज़। और हाँ, आप सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। बाबा और बाबा का ये सुंदर परिवार की विशेषता है कि एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो जो भी बहन ने कहा, भाई साहब ने कहा, या आप सब जानते भी हैं, ये सब बाबा की देन है और सब कमाल बाबा करता है। बस आपको थोड़ा, हमको थोड़ा अपना एक कदम हिम्मत का और थोड़ा अपने दिल की सफाई हम बाबा को दें, फिर बाबा कमाल करता है। विशेषता तो बाबा बढ़ता है, ठीक है ना? तो आज हमारा जो विषय है वो है साइलेंस पावर। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इसमें भाग लें। भाग लेंगे? अच्छा, तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो जवाब देंगे? हाँ या ना? कि मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूँ और आप वहाँ बैठ के 3 बार बोलिए, बराबर का मामला होना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूँ और आप बैठ के क्या कहा? सोते रहें। और ब्राह्मणों को सोने की तो इतनी अच्छी आदत है, हम बैठ के भी अच्छी तरह सो सकते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहन के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ राजस्थान के भाई बहन तो बहुत अच्छे। देखो बाबा को कितना सुंदर, बाबा का ये बेहद का घर है। मुंबई में इतना बड़ा बेहद का घर नहीं है, वहाँ तो छोटे फ्लैट में रहते। ये जितना आपका एक एरिया है ना, एक फ्लोर का, इतना बड़ा फ्लोर का अगर वहाँ खरीदना हो तो कम से कम 5-6 करोड़ लग जाएंगे, सिर्फ स्पेस, फिर उसके अंदर का इंटीरियर तो दूसरा ही है। तो आप लोग देखो कितने भाग्यशाली हैं। आपके भी पुण्य का भाग्य है कि इतना बेहद के घर में आप बैठे हैं और हम बेहद की सेवाएं करते हैं, ठीक है ना? तो पहला प्रश्न, हिंदी में साइलेंस को शांति कहते हैं, ठीक है? लेकिन इंग्लिश में शांति को पीस कहते हैं। और इंग्लिश में एक और शब्द है, वो है साइलेंस। तो अंग्रेजी में 2 शब्द हो गया, हिंदी में सेम ही है दोनों। एक है पीस माना शांति, दूसरा है साइलेंस, उसको भी शायद हम शांति ही कहते हैं, ठीक है ना? थोड़ा कम करेंगे से की कर रहा, ठीक है ना? अब आपसे प्रश्न ये, कुछ भी गलत नहीं है, हम सब चर्चा कर, परिवार है हमारा। आपको जो ठीक लगे आप कहना। हिंदी का छोड़ दीजिए,
क्योंकि टॉपिक ही अंग्रेजी वाला था, साइलेंस पावर। तो साइलेंस और पीस एक है कि अलग अलग? जिन भाई बहनों को लगता है अलग है वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगा क्यों, हाँ बस हाथ ऊपर उठाने से नहीं चलेगा। बहुत अच्छा, ठीक। जिन्होंने उठाया तो बोला रहने दो भाई, ये भाई तो हमारा डेंजरस क्लास का है। ठीक है, अच्छा जिन भाई बहनों को लगता है पीस और साइलेंस सेम है, अलग अलग नहीं है, समान ही है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा ठीक। तीसरा और सबसे खतरनाक प्रश्न, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया, ये कौन सा कैटेगरी है? ये सबसे अच्छा कैटेगरी। ठीक है, धीरे धीरे मनी मन बोल रहे गिरीश भाई हमको नहीं पता, आप थोड़ा सा प्रकाश डालो। ठीक, जिन्होंने कहा अलग अलग है, क्यों और कैसे अलग है जरा बताइए। हाँ बोलिए वैसे। साइलेंस मतलब मुख की चुप्पी, और अच्छा हाँ और पीस मतलब सब कुछ शांत। ओके ठीक है, और हाँ बोलिए भाई साहब। कर्म योग की स्थिति में साइलेंस, और दूसरा और बिना कर्म वाले सिर्फ योग वाले में तो पीसफुल है, और कर्म योग में साइलेंस। और बहनों में किसने कहा था अलग अलग है? हाँ दीदी बताइए प्लीज। साइलेंस मतलब कि आउटर हो गया, पीस मतलब आत्मा की इनर वैल्यू है ये। ओके, पीस मतलब अंदर, साइलेंस मतलब बाहर। और कोई किसी ने उठाया था डिफरेंस? हाँ मैं सब प्लीज। पीस मतलब मतलब साकार लोक में जो, साकार लोक में जो, साइलेंस मतलब शांति धाम। ओके ठीक। अच्छा जिन्होंने कहा था सेम है, कैसे सेम है? किसने किसने हाथ ऊपर उठाया था? सेम। हाँ माता जी बोलिए। क्या बात है, तो पीसफुल होंगे तो अपने आप साइलेंस हो जाएंगे। हाँ बोलिए माता जी। हाँ तो क्या होगा? नहीं नहीं, वो तो मिलेगी खुशी भी प्यार भी। प्रश्न खुशी और प्यार का नहीं है, प्रश्न शांति और पीस और साइलेंस का है। ये माता इतना अच्छा जवाब देती ना, मेरे 2-4 और कम हो जाते हैं, इतना खतरनाक खतरनाक जवाब देते हैं। माता इतनी भोली होती है, उनको एक ही चीज पता है, बाबा के प्यार में बस क्या गिरीश भाई, शांति साइलेंस सब ठीक ही है। चलिए बहुत अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा सोच समझ के जवाब पूछते। परम धाम साइलेंट की दुनिया है या पीसफुल दुनिया? सोच समझ के जवाब दीजिए, एंड थोड़ा बोलना नहीं, सोचिए, थोड़ा विचार करिए, विचार सागर। परम हिंदी में शांति धाम, वो शांति नहीं, इंग्लिश वाला पीस या साइलेंट वर्ल्ड या पीसफुल वर्ल्ड। जिन भाई बहनों को लगता है परम धाम साइलेंट वर्ल्ड है, वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, और जिनको लगता है नहीं पीसफुल वर्ल्ड है, साइलेंट वर्ल्ड नहीं है, वो हाथ ऊपर उठाएं। बाकी लोग क्या समझते हैं? बाकी लोग अच्छा ठीक। साइलेंस और पीस में एक जो हमको स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जैसे माता जी ने कहा वो भी करेक्ट है, जब तक साइलेंस जो है ना वो स्थिति है, और पीस जो है ना वो अनुभूति है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिरीश भाई, आज कल रात को हम ट्रेन में चढ़े, फिर हमने ट्रैवल किया, फिर आज सुबह वहाँ से यहाँ आए, मेरी थोड़ी नींद ऊपर नीचे हुई आज रात की, और मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ बैठ करके अभी मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, तो मान लो खड़े होकर, जैसे दीदी खड़े होकर बात कर रहे थे, अगर गिरीश भाई को खड़े होकर बात करना होता तो थोड़ा तकलीफ होती। तो जैसे ही मैं कुर्सी में बैठा तो मुझे आराम
की स्थिति है। यहाँ बैठ करके मैं वो आराम के सुख को अनुभव करूं। इसीलिए आत्मा के 7 गुणों में शांति एक गुण है, साइलेंस गुण नहीं है। मन का भटकाव या मन की उत्तेजना या मन की चंचलता साइलेंस नहीं है। वो बेचारा परेशान खड़ा है, थक रहा है, कार्य कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, शक्ति को खा रहा है। और जब तक मन बुद्धि चलायमान है, मतलब वो हिंदी में उसकी शांति, मतलब अंग्रेजी में, जब तक वो साइलेंस वाली कुर्सी पे नहीं बैठा, अब मुझे ठीक लगा, दर्द तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ बैठ करके मैं जो अनुभव, जो सुख की अनुभूति कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं पीस। पीस अनुभूति की गुण है, साइलेंस गुण नहीं है। साइलेंस में तो आपको बैठना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपने सीट बेल्ट लगाया या फिर गाड़ी में हेलमेट लगाया, फिर आजकल तो लोग बहुत कुछ पहनते हैं, वो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप, तैयारी चालू है। बाबा ने मुरलियों में कहा परम धाम साइलेंट वर्ल्ड है, सतयुग सुख शांति की दुनिया। जितना ज्यादा मैं साइलेंस की स्थिति में रहूंगा, अर्थात देह के संबंध, देह की दुनिया की बातों की हलचल, उसके संकल्प विकल्प से आप शांत हो। ये आ ही नहीं रहा, इसका आवाज ही नहीं है। यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन। कोई बंधन ही नहीं है परम धाम, मुक्त, मुक्ति धाम है। गिरीश भाई कुर्सी में बैठा, दर्द मुक्त। अब बच्चे यहाँ बैठ कर सुख को अनुभव करो, अपने अनादि स्वरूप की स्थिति को। अनादि में अपना पवित्र हो, शांत हो। अब उस शांति की अनुभूति करो। पीस का सुख टेस्ट करना है। साइलेंस का कोई टेस्ट नहीं होता, वो तो कुर्सी है, बैठ जाइएगा। खड़े थे, तकलीफ में थे, दर्द हो रहा था, यू गो एंड सिट इन द सीट। मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, देह के संबंध नहीं है, देह की दुनिया की बातों से मुक्त हूँ। कुर्सी बैठ जाइएगा, स्थिति तो बनाई है। उस स्थिति में बैठकर आप आत्मा के 7 गुणों को अनुभूति में लाइए, अनुभव करें। हम साइलेंट बनते ही नहीं। तो बाबा मुरलियों में अंग्रेजी में ये वर्ड यूज करता है कई बार, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति। पीस की शक्ति कभी नहीं होती। और बाबा साइंस और साइलेंस को दोनों को जोड़ते हैं। पता है साइंस की शक्ति का आधार क्या है? साइंस की शक्ति का आधार है लाइट, बिजली। उसको बाबा लाइट कहते हैं, शक्ति के रूप में। अगर लाइट नहीं है तो आपके कोई भी यंत्र नहीं चलेंगे। ऐसा आपका मोबाइल भी नहीं चलेगा, माइक भी नहीं चलेगा, पंखा भी नहीं चलेगा। और बाबा कहता है साइंस की शक्ति में जो एनर्जी है, लाइट, इससे क्या कमाल करोगे। कहाँ बैठे आप क्या कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बैठे हो, विदेश में बैठे बात कर सकते हो, लाइट की शक्ति। तो साइंस की शक्ति का आधार है लाइट। लाइट नहीं होगा तो आपका कुछ काम ही नहीं करेगा। साइलेंस की शक्ति का आधार तो ठीक है। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान, सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान। इसीलिए बाबा ने मुरलियों में कहा कि मैं आपको बहुत सारे खजाने दूं। पहला खजाना बाबा ने दिया हम लोगों को, वो है ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाने की प्राप्ति क्या है? शांति मतलब पीस या साइलेंस। ज्ञान के खजाना बाबा ने दिया, और जिन बच्चों में ज्ञान के खजाना है
धारणा की है कि प्राप्ति यही संगम युग में, पता है प्राप्ति क्या है? प्राप्ति है मुक्ति और जीवन। मैं मुक्त, यहाँ से बाहर निकला, कुछ बातें ऊपर नीचे हुई, बाबा के ज्ञान की बिंदु पॉइंट मुझे याद है, वरदान याद है, जैसे तो स्मृति होनी चाहिए, तो याद है तो मुक्त हो सकता, फंस नहीं रहा, बंद नहीं रहा। और सारी दुनिया में किसी को भी पूछ लो, बोला हमको तो मुक्ति चाहिए, उनको जीवन मुक्ति का तो पता ही नहीं, बस यहाँ से छूटना चाहते हैं। मुक्ति कर दो किसी तरह, टेंशन से मुक्त कर दो। यहाँ जीवन होते भी मुक्त, आज के धारणा के लिए सार में धर्म और जीवन। पहले तो मरना पड़ेगा, पहले तो साइलेंस की स्थिति में आना पड़ेगा। जब तक देह है तो मरे नहीं। और जीवन मुक्ति भी यहाँ पे, स्वर्ग का सतयुग का तो हम अनुभव करेंगे, वहां तो अनुभव किया तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तो अनुभव करेंगे ना। यहाँ तो देह भी खींच रहा है, संबंध भी खींच रहा है, प्रदूषण भी खींच रहा है, संबंध भी खींच रहा है। यहाँ पर मुक्त होकर ब्रह्मा बाबा मुक्त थे, हमारे भाई साहब कितने मुक्त रहते हैं। आपने तो अनुभव सुना, आप तो कितने भाग्यशाली हो, भाई साहब की पालना में पल रहे हैं। क्या बड़ी बीमारी, मस्त, एक सेकंड भी, रिंचक मात्र भी, क्या होगा डॉक्टर ने कहा कमाल करके। आज किसी को कुछ छोटी बीमारी हो जाए तो कितने संकल्प होते, हाय क्या होगा, गए काम से। तो वो मुक्ति मीन्स ऐसा नहीं कि आत्मा शरीर छोड़ दे और मुक्त हो जाए पड़ेगा, यही जीते जी मुक्ति की अवस्था। कोई बात ही ना खींचे मुझे, मेरे पुराने स्वभाव, संस्कार, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं कुछ भी ना खींचे। वैसे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा चाहिए कि ये भी थोड़ा प्यार से तो बात कर, ये भी तो फिर काम नहीं हो गया, ये बहन एक बार मुझे ओम शांति तो करे, ये मेरा बच्चा सुन तो ले मेरी बात, ये भी तो इच्छा है। वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ऐसे बहुत कुछ चाहिए, ये भी तो चाहिए ही हो गया। सम्मान भी तो चाहिए, प्यार से दो मीठे बोल तो बोलो, और उसके लिए हम रो रहे हैं, और रोने वाली आत्मा मुक्त, शांति, पीस, साइलेंस, कुछ भी नहीं है, ना स्थिति है। वो दुख का कारण था, बीज गया। उन्होंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा, मैं कौन, शांत स्वरूप आत्मा, मुझे बुरा लगा। किसको बुरा लगा? कमाल है जी, आप बोल रहे एक तरफ शांत स्वरूप है, बुरा भी लग रहा है। पता है बुरा किसको लग रहा है? गिरीश भाई को। वो मैं आत्मा तो गया, मैं युगल को, मैं पत्नी को, मैं माँ को, उस समय आत्मा कुछ है ही नहीं है। मैं कौन? वो दादी जानती है ना, लास्ट में मैं कौन, हमको तो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो पता ही है मैं कौन, ये मैं कौन। इन्होंने ओम शांति नहीं किया मुझसे, उन्होंने थोड़ा रफ बात किया और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कौन, किसको अच्छा नहीं लग रहा है? ये गिरीश भाई ब्रह्मा कुमार 25 साल दीदी इतना लंबा चौड़ा सुना रहे थे, उसको इन्होंने ओम शांति, मैं कौन? कहाँ है वो शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा? वो तो अमृत वेले, मैं आत्मा शांत स्वरूप। कैसे बाढ़ आ गई, कहाँ गया बाढ़? आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहन के बारे में कह रहा हूँ। पक्के बुरा तो लगता है, ऐसे थे हमारी दादियाँ,
क्या कुछ नहीं हुआ है, सहन किया, अरे वो मैं कौन में टिका, मैं आत्मा शांत, मैं आत्मा शक्तिशाली। इसका मतलब पहले तो इन्होंने कहा रोना, परेशान होना, बुरा लगना, मतलब आपको दर्द होगा ना तो खड़े हो, आप तो बैठे ही नहीं साइलेंस में, डिटैच ही नहीं कर पा रहे हो, मन और संकल्प उसी में चलो, फिर शांति तो बहुत दूर की बात, अनुभूति तो ओम शांति छोड़ दो। हम तो साइलेंट ही नहीं हो पा रहे ना, हमारा तो संकल्प विकल्प, उन्होंने ऐसा कहा, मेरे को आप अनुभव भी हो रहा, बुरा अनुभव हो रहा है, मैं आत्मा शांत स्वरूप की अनुभूति करनी है, और 25 साल से बोल रहा हूँ शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, और अभी भी बुरा लग रहा है। अभ्यास करना है, मैं जानता हूँ इजी नहीं है, माया भी छोटी नहीं है, माया भी देख रही है। तो बाबा तो कितना हल्के में कह रहा था, बच्ची है मेरी बेटी, सॉरी, तो बताइए ज्ञान रूपी खजाने की प्राप्ति है, मैं मुक्त हूँ। आज सारा दिन इन्होंने कुछ किया, उन्होंने कहा, परिस्थिति ने किया, इसने किया। आपको मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ साइलेंस का। जैसे भाई साहब फोटो खींच रहे थे, जैसे ये कैमरा ने फोटो खींच, कैमरा ने आपका फोटो खींचा, ऐसे वो आवाज आता है, कैमरा ने एक वस्तु, मान लो बाहर गाड़ी खड़ी है, बहुत महंगी कोई गाड़ी, उसका फोटो, और ये कैमरा ने परिस्थिति में किसी ने आपको कुछ कहा, बुरा अच्छा नहीं कहा, कुछ ऊपर नीचे कहा, भारी कुछ कहा, उसको भी फोटो खींचा, ठीक, ये कैमरा ने किया। गिरीश भाई ने आपको देखा, मैंने भी देखा, मतलब फोटो खींचा, मैंने भी गाड़ी का देखा नीचे, और मैंने भी भाई साहब मुझे कुछ थोड़ा बुरा भला बोल रहे हैं घर में, परिवार में, संबंध में, और उसको भी मैंने देखा। पता है ये कैमरा में और गिरीश भाई में अंतर क्या है? कैमरा सदा साइलेंट है, वो खींचा फोटो और उसके बाद कुछ नहीं करता है, उसने रख लिया, अच्छा था, बुरा था, ठीक था, नहीं था, परेशान था, मतलब गिरीश भाई ने देखा, साइलेंस में नहीं आया, मैंने तो संकल्प क्रिएट कर दिया, ये ऐसे क्यों है, ये भाई तो वैसे ही है, मैं समझ ज्ञान में करते हैं तो ऐसा नहीं करना है, ओ हाँ गए काम से, ना साइलेंस है और पीस तो हो ही नहीं सकती है। मैंने वो गाड़ी देखी, कितनी महंगी है, बाबा मेरे को एक गाड़ी मिल जाए ना तो मैं बाबा आपको दूं, ब्रह्मा बाबा को गाड़ी चाहिए, दादियों को गाड़ी चाहिए गाड़ी, शिव बाबा को गाड़ी चाहिए। अब आपका तो कैसे संकल्प चल रहा है, इस साइलेंस ही नहीं है, आप तो कमिट हो गए, आपने तो कामना कर लिया, मुझे नहीं चाहिए, आपको दूंगा। ओ क्या आपका बड़ा दिल है भैया, भगवान बोला था बच्चे ब्रह्मा कुमार पर, मेरे को गाड़ी मिला। लक्ष्मी नारायण के सामने ये मर्सिडीज में कुछ लगता है, संपूर्णता और पवित्रता की, आपने तो कामना क्रिएट कर देना, कामना मानना अब पवित्रता है, स्थूल शारीरिक पवित्रता तो बहुत दूर की बात है। काम वासना मतलब क्या है, कामना, ये ठीक हो जाए ये भी कामना है। आप कौन होते हैं, आपको सिर्फ एक ही कामना करना है, पता है कौन सा कामना, शुभ कामना, वो छोड़कर हम अपना ही अपने कामनाओं में लगे हुए हैं। अब बताइए कितना मेरा संकल्प, आपका संकल्प किससे संबंधित है, देहधारी संबंध, वस्तु, यहाँ की देह की दुनिया की बातें। साइलेंस की स्थिति में ही नहीं हो, हम तो भारी हो रहे हैं, हम तो खर्चा कर रहे हैं, हम तो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। पीस तो बहुत वंडरफुल अनुभूति है, इंद्रिय सुख या इंद्रिय अनुभूति है, वो एक बार टेस्ट कर लो तो फिर यहाँ का रस ही देखा, साइलेंस, एक संकल्प में सुना ही नहीं, देखा, आत्मा ने नहीं देखा, रजिस्टर ही नहीं हुआ, ये कैमरा ने देखा, वैसे का वैसे ही फाइल को रख दिया, वो कमिट नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इतना साक्षी दृष्टा माना ही साइलेंस में हो,
कुछ भी चीज मुझे ये दर्द नहीं पहुंचा रही है, क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर रही, अब मैं शांति को अनुभव करता हूं। अनुभूति है, पीस इज सतयुग। सतयुग में भी ऐसे ही होगा, सब कुछ होगा लेकिन हम परेशान नहीं होंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं तो कह रहा हूं? आ रहा है ना? आपको भारी तो नहीं लग रहा? मतलब कई बार ना चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती तो हमको लगता है भाई कुछ समझ ही नहीं आ, छोड़ दो, रहने दो, बस बाबा की किरणें ले लो, प्यार में मगन रहो, छोड़ो। आई शुड नॉट कॉम्प्लिकेट इट। आपको इजी लग रहा है? समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो साइलेंस माना ही परमधाम वाली अवस्था, देह ही नहीं। अच्छा उदाहरण देता हूँ फिर और इजी करके बताता हूँ। मान लीजिए गिरीश भाई ने शरीर छोड़ दिया अभी राइट नाउ 8:42 मिनट और 55 सेकेंड्स। मतलब मान लीजिए सचमुच में नहीं, तो दीदी बोले कि 11 बजे का प्रोग्राम है वो करके जाना, इतना जल्दी भी क्या था, यही आपके जाना